राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। मैं अंशिका राय आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और उसके दो टाइप रेसिमोस और साइमोस के बारे में एक फिगर के थ्रू हमने बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो मेनली दो टाइप का होता था। एक था रेसिमोस एंड सेकेंड इज साइमोस। फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, दूसरे को कहते हैं हम लोग अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, अगले को कहते हैं हम लोग रेसिम और लास्ट को हम लोग कहते हैं कॉरिम्ब। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, लेकिन हमें अभी डिस्कस करने की कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। इन सभी इस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम इमेज के थ्रू उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए तो लेट्स गो। चलिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जो रेसिमोस था उसमें जो यंग फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है वो टॉप पे होता है, ठीक है, जबकि जो साइमोस होता है उस पे टॉप पे ओल्ड फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब जो भी नया पुष्प बनता है, जो कली होगी वो क्या होगी, ऊपर साइड होगी, और नीचे क्या रहेगा, पुराना पुष्प रहेगा। और जो हमारा साइमोस होता है उस पे पुराना पुष्प ऊपर रहेगा और कली वाला नीचे रहेगा। तो हमें बस इसको ध्यान में रखना है। इस फिगर में आपको बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसमें केवल बात करने वाले हैं अपने ये चार टाइप्स रेसिम, स्पाइक, क्रोम, अम्बेल के बारे में, ठीक है। इसके साथ ही आप सॉलिटरी के बारे में भी समझ सकते हैं। सॉलिटरी में क्या होता है, मतलब अकेला, लोनली बेचारा। यहाँ पे बस एक पुष्प रहेगा, वो भी एक फ्लोरल एक्सिस पे, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। देन सेकेंड इज रेसिम। रेसिम में क्या होता है, ये जो फ्लावर होता है वो एक स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है और ये स्टॉक एक फ्लोरल एक्सिस से जुड़ा होता है। इस इमेज को हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, फ्लावर है, और जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, स्टॉक है, मतलब उसका डंठल टाइप का समझिए, ठीक है, जिससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें बिल्कुल सेम होता है, कैसा, रेसिमोस की तरह। रेसिमोस में भी क्या होता है कि हमने अभी देखा कि ऊपर साइड, टॉप की साइड में कौन सा फ्लावर पाया जाता है, न्यू फ्लावर पाया जाता है। अब इसका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एक्रोपिटल होता है। मतलब क्या हुआ, ऊपर साइड होता है, अपवर्ड साइड, ठीक है, मतलब ऊपर क्या है, न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, हमारे ओल्ड फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ था। तो हमारे रेसिम में आप समझ गए कि क्या होगा, फ्लावर होगा, और फ्लावर किससे जुड़ा हुआ होगा, एक शॉर्ट स्टॉक से जुड़ा होगा, और ये स्टॉक हमारे फ्लोरल एक्सिस से जुड़ा हुआ होगा। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है हमारा स्पाइक। स्पाइक में आप देख रहे हैं, इस रेसिम और स्पाइक दोनों क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का स्टॉक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक है ही नहीं भाई। इसमें क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं सेसाइल कहते हैं। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, सेसाइल। मतलब क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो डायरेक्ट फ्लोरल एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कोई स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती है। वो कहता है कि अरे भाई स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही उसको सह लूँगा, मैं इसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पाइक में क्या होगा, ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें जो फ्लावर होता है विदाउट स्टॉक होता है। अगर हम ये क्रोम की बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको। सबसे पहले तो इसमें स्टॉक है, हाँ भाई है। दूसरा क्या, ये एक सीध में है। बाकी हमने जितना भी देखा वो या तो एक बड़ा है, फिर उसके बाद से छोटा, फिर उससे छोटा, देन कोई भी एक सीध में नहीं था। लेकिन जो हमारा क्रोम है, इसमें क्या होता है, सारे फ्लावर जो होंगे एक सीध में होंगे। सोचिए कितना सुंदर इसका व्यू देखने को मिलेगा, मैं इसको दिखाऊंगी भी। लेकिन देखिए जो स्टॉक है, स्टॉक तो शॉर्ट है, किसी में क्या है, लॉन्ग है। इतना ऐसा है कि वो क्या हो, सारे फ्लावर जो हो वो एक क्रम में आ जाए, एक सीध में आ जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है, चेरी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा अम्बेल। अम्बेल अम्बेल किससे मिलता है, अम्ब्रेला से मिलता है। अम्ब्रेला छाता देखे होंगे आप लोग। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो छतरी नुमा संरचना बना लेते हैं, कैसा, एक गोल संरचना बनाते हैं। कैरोट आपने देखा होगा, गाजर, गाजर के पुष्प को अगर आप देखे होंगे तो ऐसे ही होगा। नहीं देखे हैं तो मैं अभी दिखाऊंगी।
तो इसमें जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेता है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता, ये अलग अलग राउंड तरीके से भी बन सकता है। जो अम्बेल होता है वो 2 टाइप का होता है। वैसे जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो क्या है, फ्लैट अम्बेल है, और एक राउंड होता है जो चारों ओर से घेरा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं राउंड अम्बेल। तो चलिए अब सीधे नोट्स पे चलते हैं। द मेन टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आर, फर्स्ट है रेसिम, सेकेंड इज स्पाइक, थर्ड इज क्रॉम्ब एंड फोर्थ इज अम्बेल। रेसिम की बात की जाए तो द मेन इलोंगेटेड एक्सिस बियर्स स्टॉक फ्लावर। इसमें जो इलोंगेटेड एक्सिस था, इलोंगेटेड मतलब लंबा जो हमारा अक्ष था जिसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, वो क्या किया रहता है, स्टॉक फ्लावर को लिए रहता है। स्टॉक फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें क्या थे, स्टॉक थे। न्यू फ्लावर फॉर्म एट द टॉप पोर्शन एंड ओल्ड फ्लावर फॉर्म एट द बॉटम पोर्शन। इसमें क्या होता है, जो रेसिम में क्या था, हमने देखा कि जो नया पुष्प था वो टॉप पे था और जो पुराना पुष्प था वो क्या था, बॉटम में था। फ्लावर्स ग्रो इन एन एक्रोपिटल, जो पुष्प होता है वो क्या होता है, एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करता है। मैंने थोड़ी देर पहले यही समझाया। उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो ऊपर की ओर होता है, अपवर्ड की ओर, ठीक है। मतलब नीचे क्या है, पुराना वाला बन गया है तो फिर से तो नया ग्रोथ होगा नहीं, फिर नया ग्रोथ कहाँ हो रहा है, तो ऊपर साइड हो रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस चलता जा रहा है, इसलिए इसको पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्रोपिटल। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये है मस्टर्ड और गुलमोहर। इसको हम लोग इंग्लिश में गोल्ड मोहर भी पढ़ते हैं। आई होप आपको ये मस्टर्ड दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें क्या है, ये है हमारा मेन एक्सिस, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। इस फ्लोरल एक्सिस से जो हमारा ओल्ड फ्लावर है, जो बन चुका फ्लावर है, उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड फ्लावर। और जो ये बर्ड दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बर्ड मतलब कलिका। ये जो हमारा बर्ड है वो क्या है, ऊपर साइड है, टॉप में पाया जा रहा है, और इसके नीचे क्या पाया जा रहा है, हमारा ये ओल्ड फ्लावर पाया जा रहा है। तो इसलिए ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होगा, रेसिम टाइम का इन्फ्लोरेसेंस। इसमें आप क्लियरली देख सकते होंगे ये क्या हमारा ओल्ड फ्लावर है और दिस पोर्शन इज द न्यू फ्लावर बर्ड, ठीक है। आप चाहे तो इसकी दूसरी एग्जाम्पल गुलमोहर को भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पुष्प है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, ओल्ड फ्लावर, एंड दिस वन इज न्यू फ्लावर। तो हम बर्ड को कह रहे हैं न्यू फ्लावर है। तो ये जो न्यू फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, टॉप पे दिखाई दे रहा है। मतलब शीर्ष स्थान पर क्या होता है, नए फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और टॉप में क्या होता है, हमारा ओल्ड फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्रोपिटल मैनर कहेंगे। और एक्रोपिटल के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, स्टॉक है। ये पतली पतली डंठल जैसी संरचनाएं जो पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक, ठीक। जो क्या होता है, ये मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है। ये हो सकता है कि मैं आपको एक ही बात 2-2 बार बता रही हूँ, लेकिन मैं ये बस इतना चाहती हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे। देन हम अगले की बात की जाए तो ये है स्पाइक। दिस इज लाइक अ रेशिम इन्फ्लोरेसेंस बट फ्लावर आर सेसाइल और अनस्टॉक्ड। इसमें कह रहा है कि जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कैसे, रेशिम की तरह। तो इसमें क्या अंतर होता है, ये अंतर होता है कि इसमें स्टॉक नहीं पाया जाता है। स्टॉक नहीं पाया जाना ही क्या कहलाता है, सेसाइल कहलाता है। ये सेसाइल की जो प्रॉपर्टी है ना वो लीफ में भी पाई जाती है। इसमें ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जिसमें स्टॉक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पाइक। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आधा टोडा। चलिए इमेज देख लेते हैं। ये है हमारा आधा टोडा। इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉक पाया ही नहीं जाता है। आप देख सकते होंगे इसमें कहीं स्टॉक ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो पूरा इसका डंठल ही है, ये मेन एक्सिस है। लेकिन ये जो फ्लावर है, क्योंकि इसमें इतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें बस इतना समझ लीजिए कि स्टॉक नहीं होता है, और इसके साथ ही ये बिल्कुल रेशम की तरह ही दिखाई देता है, ठीक। मैंने इसे रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखा, आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थर्ड इसके बारे में बताया जाए तो ये क्या है, क्रॉम्ब है। क्रॉम्ब में क्या होता है, इट इज़ द शॉर्ट एंड बियर स्टॉक्ड फ्लावर इन सच मैनर दैट दे आर प्लेस्ड ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। इसमें जो स्टॉक होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। इन सच मैनर, किस मैनर में, इसमें जितने भी फ्लावर होते हैं वो एक ही सीध में होते हैं, एक ही लेवल में पाए जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, उसमें सारी जितने भी फ्लावर होंगे वो एक ही साइड में पाए जाएंगे, इतनी ही उसकी लेंथ होगी। अगर ये लेवल बनाया है तो इतना ही बराबर होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चेरी और लैंटाना। चेरी आपने खाया होगा, ये हमारा चेरी का फूल,
कितना सुंदर है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या स्टॉक भी पाया जा रहा है, ये फ्लोरल एक्सिस भी है। लेकिन अंतर क्या है, ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये क्या है, एक हम मान सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें जितने भी फ्लावर है वो एक ही लेवल पे पाए जा रहे हैं, एक ही लेवल है उनका, ठीक है। इसमें जो कलिका भी बनी है वो भी इसी लेवल पे है, जो बर्ड है वो भी क्या है, एक ही लेवल में पाया जा रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है क्रोम्ब इन्फ्लोरेसेंस। सब कुछ एक लेवल पे पाया जाए। इसमें भी आप देख सकते हैं ये लेवल क्या है, एक ही है, ठीक है। अब हम आज के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है अम्बेल। इसमें क्या होता है, ऑल फ्लावर आर एराइजेस फ्रॉम वन प्लांट। जितने भी फ्लावर होते हैं वो एक ही पौधे से निकले हुए होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अम्बेल सच एज। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया था राउंड अम्बेल एंड सेकेंड इज फ्लैट अम्बेल। राउंड अम्बेल मतलब चारों ओर से घिरा रहेगा, फ्लैट मतलब जो मैंने आपको दिखाया था। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है वाइल्ड कैरोट, गाजर, ठीक है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेगा कि राइट द इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में और टाइप के बारे में पूछेगा, नहीं तो ये बोल सकता है कि अम्बेल क्या होता है, बस आपको क्या कर दे, शॉर्ट नोट्स में दे दे अम्बेल के बारे में, या फिर कह दे अम्बेल एंड क्रोम्ब, या फिर साइमोज और रेसिमोज दे दे। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे कि वो कैसा सोच रहे हैं और कौन सा वो क्वेश्चन देना चाहते हैं, हार्ड देना चाहते हैं या फिर इजी देना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनका माइंड सेट कैसा है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता। ये है हमारा वाइल्ड कैरोट, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये बिल्कुल कैसा है, अम्बेल की तरह है, मतलब अम्ब्रेला की तरह छतरी जैसी संरचनाएं हैं। ये सारी क्या है, वाइट वाइट इसकी पुष्प हैं और ये अभी पुष्प बनने वाली हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें स्टॉक है लेकिन सब क्या है, एक ही पॉइंट से निकला हुआ है। वहां पे प्लांट की जगह पे पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। एक ही पॉइंट से सभी क्या निकले हो, फ्लावर निकले हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। बच्चों अब अगला आपका टॉपिक है प्लेसेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन करके आपके सिलेबस में दिया होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको भी कंप्लीट कर दूं। बाकी अब बचा हुआ है इस यूनिट में मॉडिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड। तो आप कहोगे तो उसको स्टार्ट करूंगी, नहीं तो मुझे सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एक तो पैलिनोलॉजी एंड सेकंड इज आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम करके जो जितने भी रिप्रोडक्टिव टाइप के जो फ्लावर के हैं वो इन यूनिट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं सब यूनिट को स्टार्ट करूँ। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को आपस में जोड़ूं और उन्हें क्या करूं, एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करूं ताकि उन्हें स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे इसके लिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा। थैंक यू।